हे गाइस व्हाट्स अप। सो क्या हाल चाल है तुम सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत बढ़िया हो। बाय द वे सो आज हम आए हैं एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। अगर तुम्हें पता होगा तो मैंने तुम्हें कहा था कि अब हम थोड़ा सीरीज वीरीज निकालेंगे हॉरर स्टोरीज की। सो या हियर इज द न्यू एपिसोड ऑफ दिस हॉरर सीरीज। सो या आर यू गाइस एक्साइटेड? क्योंकि अब बहुत सारी न्यू हॉरर वीडियोज़ आएंगी और काफ़ी कंसिस्टेंटली आएंगी। और एक और चीज़, अगर तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस हो, कोई भी रियल एक्सपीरियंस तुम्हारा, तुम्हारे दोस्त का, किसी का भी, यू कैन शेयर दैट विद मी। ओके, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये है भाई, यहाँ पे आओ, तुम मुझे अपनी स्टोरी सुनाओ और तुम्हारी स्टोरी मैं अपनी पूरी ऑडियंस को सुनाऊंगा। सो अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है जो तुम चाहते हो कि मतलब मैं सबको सुनाऊँ, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे आके पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। सो ये जो स्टोरी है वो है एक लड़की की जिसका नाम है प्रिया। प्रिया अगर मैं तुम्हें अच्छे से बताऊं तो वो ऐसी लड़की है जो बहुत इंटेलिजेंट है। वो काफ़ी प्रैक्टिकल लड़की है, काफ़ी मैच्योर और काफ़ी प्रैक्टिकल है। वो ऐसी सुनी सुनाई चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती, लाइक घोस्ट हो गया या कुछ भी हो गया। अगर उसने खुद की आंखों से जब तक नहीं देखा, उसे इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं होगा। और काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है उसके अंदर, कुछ भी चीज़ जानने की, कुछ भी नई चीज़ हो उसको जानने की, उसके अंदर काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है। सो ये एक करेक्टर है प्रिया का। सो प्रिया का कॉलेज में मिड सीज़न एडमिशन होता है। किसी वजह से वो पहले नहीं आ पाती तो बाद में एडमिशन लेकर आती है। लाइक कॉलेज खुलने के 2-3 महीने बाद वो आती है। सो आती है, उसको हॉस्टल में उसको एक रूम दिया जाता है। उस रूम में जाती है, अपना पूरा सामान रखती है, पूरी पैकिंग वैकिंग जितनी भी की होती है सब ढंग से हर जगह रख रही होती है। और उसकी मुलाकात होती है उसकी रूममेट से। सो उसके रूममेट आती है, उससे पूछते हैं कि भाई तुम इतनी लेट क्यों आई हो, क्या सीन है, जो भी है उनमें बातें होती है। और वो एक काफ़ी अच्छी, मतलब उनकी काफ़ी अच्छी बनने लग जाती है। सो रूममेट जो होती है वो उसे फिर बताती है कि यहाँ पे कुछ रूल्स है इस हॉस्टल के, यहाँ पे रहने के लिए तुम्हें कुछ रूल्स है जो फॉलो करने हैं, तो मैं तुम्हें वो समझा देती हूँ। प्रिया कहती है ठीक है भाई बता दो। तो नॉर्मल रूल्स बताती है कि यहाँ पे खाना इतने टाइम पे मिलता है, इतने टाइम में तुम्हें आना होता है, सोना होता है, इतने टाइम पे उठना होता है, जो भी नॉर्मल सबके रूल्स होते हैं वो बताती है। और फिर एंडिंग का एक रूल बताती है कि इस हॉस्टल में 12 बजे के बाद ना तो तुम आ सकती हो ना तुम जा सकती हो बाहर। सो कुछ भी जो भी तुम्हें करना है वो तुम 12 बजे से पहले ही कर लो, क्योंकि उसके बाद मत करना। तो प्रिया कहते हैं कि ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ की जो वार्डन होगी काफ़ी स्ट्रिक्ट होगी, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसा होता है कि लड़कियों को मतलब थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहती है, बाहर ना जाना, लेट नाइट ये वो है ना। तो वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, ओके। तो फर्स्ट नाइट उसकी जो होती है हॉस्टल में, वो सो रही होती है। तो जो उसका ऊपर वाला फ्लोर होता है उधर से उसको आवाज़ आती है, ठक ठक ठक, किसी के चलने की। तो वो उठ के देखती है, बट वो शी इज़ लाइक कि ठीक है भाई कोई चल रहा होगा ऊपर, कोई बात नहीं, मैं सो जाती हूँ। वो इग्नोर करती है चीज़ें और वो सो जाती है। फिर अगले दिन वो कॉलेज में जाती है, वहाँ उसके नए दोस्त बनते हैं, कुछ सीनियर्स होते हैं जो उसके दोस्त बन जाते हैं। तो काफ़ी सही लाइफ चल रही होती है प्रिया की हॉस्टल में, बहुत सही लाइफ चल रही होती है। और वो वापस आती है अगली रात को, सो रही होती है। एग्जैक्ट 12 बजे उसको फिर आवाज़ सुनाई देती है, ठक ठक ठक, किसी के चलने की। और ये चीज़ रिपीट हो रही होती है, मतलब एक दिन अगले दिन अगले दिन, ऐसे रोज़ ये रिपीट हो रही होती है। 12 बजे ये आवाज़ जो आ रही होती है। तो प्रिया को लगता है कि मे बी ऊपर जो रहते हैं वो मतलब रात को चलते होंगे, खेलते होंगे, या फिर किसी किसी को आदत होगी है स्टडी करते हुए तो रात को चलते हुए स्टडी करने की। तुम चलते चलते किताब पढ़ रहे हो, और ये होती है आदत लोगों को। तो प्रिया को लगता है कि मे बी ऐसे ही हो किसी को ये आदत, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती, सो जाती है। फिर एक दिन क्या होता है कि सुबह का टाइम होता है, हॉस्टल में संडे होता है आई थिंक, छुट्टी होती है, सबके आराम से बैठे होते हैं सब। तो प्रिया ऐसे बात निकालती है अपने दोस्तों के साथ, पूरा गर्ल्स ग्रुप ऐसे बैठा होता है। तो वो बोलते हैं कि यार ये जो ऊपर रहते हैं वो क्या करते हैं रात के हर 12 बजे, मतलब इतना क्या पढ़ाई कर लेना कि 12 बजे भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, चल रहे हो तुम। तो सब बोलते हैं क्या मतलब 12 बजे पढ़ाई करना और ऊपर क्या मतलब। तो वो बताती है कि मुझे रोज़ आवाज़ सुनाई देती है ऊपर से किसी के चलने की, रोज़, और एग्जैक्ट 12 बजे। तो वो कहते हैं कि शिट। तो वो बोलते हैं कि ऐसी आवाज़ें सुनाई जो देती है उन्हें इग्नोर करो, ज़्यादा ध्यान मत दो इन सब चीज़ों पे। तो प्रिया मतलब वो ना थोड़े डर जाते हैं जो जितने, क्योंकि वो सब पहले से रह रहे हैं यहाँ पे। प्रिया भी नई नई आई है, उसको कुछ नहीं पता, बट बाकी जो उसकी फ्रेंड्स हैं उन्हें सबको पता है कि यहाँ क्या चल रहा है। सो वो बस ऐसे थोड़े से डर के बोलते हैं कि भाई देखो ये जो भी तुम सुनाई दे रही है तुम्हें, या जो भी तुम सुन रहे हो उसको इग्नोर करो, उस पर ऐसे ज़्यादा ध्यान मत दो। तो प्रिया वाज लाइक ओके कूल। फिर संडे की रात को, मैंने तुम्हें बताया था ना उसके सीनियर्स कुछ फ्रेंड्स बन गए होते हैं, तो वो सब पार्टी कर रहे होते हैं कि आज संडे नाइट है तो चलो आज पार्टी हो जाए। तो प्रिया भी वहाँ पे जाती है। तो ये काफ़ी लेट नाइट पार्टी करते हैं।
और फिर जो उसकी फ्रेंड्स होती है वो अपने घर जा रहे होते हैं, सब अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तो प्रिया भी जा रही होती है, तो सीनियर्स उसे रुकते हैं कि रुक, तू कहाँ जा रही है? तो बोलती है कि नहीं यार मैं हॉस्टल जा रही हूँ। तो बोलते पागल है क्या, रात के 12 बज चुके हैं, तू कहाँ जा रही है यहाँ पे हॉस्टल, अब नहीं जा सकती तू? तो बोलती है कि हाँ मतलब मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, बट मेरे को वार्डन इतनी स्ट्रिक्ट लगती नहीं और मेरी भी उससे काफ़ी अच्छी बन रही है, तो आई थिंक कि वार्डन मुझे अलाउ कर देगी आना, और ऐसा कुछ नहीं है, चिंता मत करो। तो बोलती तुझे कुछ नहीं पता क्या उस हॉस्टल के बारे में? वो वार्डन का सीन ही नहीं है, वार्डन तो स्ट्रिक्ट है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलती तो फिर तुम क्यों बोलते हो कि मतलब 12 बजे के बाद नहीं जाना वहाँ पर, क्या सीन है, ऐसा क्या सीन है कि तुम मुझे मना करते हो? तो वो बोलते हैं कि चल तू अभी हमारे साथ हमारे घर पे चल, हम तुझे बताते हैं। तो बोलते ठीक है चलो। तो ये सारे जाते हैं, जो इनकी सीनियर होती है उनके घर में बैठते हैं, और पूरा गर्ल का फिर से एक बार ग्रुप बैठ गया होता है, जिसमें सिर्फ प्रिया होती है जो जूनियर होती है, बाकी सारे सीनियर्स होते हैं। तो वो सब बोलते हैं कि फिर प्रिया उनसे पूछती है कि अब तुम मुझे बताओ कि सीन क्या है। तो बोलते हैं कि ये जो हॉस्टल है, जो ये वार्डन है, इससे पहले एक और वार्डन थी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, मतलब रात के 10 बजे के बाद किसी को जाने नहीं देना, कुछ भी नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट थी। और उसका एक रूम था, उस रूम में वो हमेशा रहती थी। तो किसी को नहीं पता रीज़न, बट उस वार्डन ने सुसाइड कर ली थी अपने रूम में। और कहा जाता है कि जब से उसने सुसाइड करी है उसके कुछ दिनों बाद सबको उस रूम में कुछ ना कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, और उसके चलने की आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कि वो राउंड पर हो। और इसी वजह से ऊपर वाले फ्लोर में ज़्यादा लोग रहते नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो जो रूम था वो था प्रिया के ऊपर वाला रूम, जहाँ से उसे हर रात को आवाज़ आ रही होती है, ठक ठक वाली। सो यही एक रीज़न था कि ऊपर से क्यों इतनी आवाज़ें आती थी, और सब बोलते थे कि 12 बजे के बाद नहीं बाहर निकलना है कुछ भी। और सीनियर जब ये सारी चीज़ें प्रिया को समझाता है कि ऐसा ऐसा सीन है, तू नहीं आई है, तुझे नहीं पता, बट ऐसा यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हुई है जो कि मतलब कॉमन नहीं है, जो काफ़ी ज़्यादा स्पूकी और काफ़ी स्केरी चीज़ें हैं। सो बेटर होगा तुम भी इन चीज़ों को फॉलो करो, जो भी ये रूल्स है इन्हें फॉलो करो। तो प्रिया कहती है ओके ठीक है, बट उसे ऑनेस्टली इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता, क्योंकि मैंने जैसे तुम्हें शुरू में ही बताया था कि प्रिया का कैरेक्टर कैसा था, तो उसे इन चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। शी वाज लाइक कि ओके ठीक है मैं ध्यान रखूँगी, बट डीप डाउन इनसाइड हर ब्रेन मतलब उसको थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी हो जाती है कि मतलब क्या सीन है ये, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे खुद देखना। तो जाती है अपने वहाँ पे रूम में, जाती है अगले दिन, बैठी होती है आराम से, सोचती है। तो उसे पता नहीं क्या आता है, वो बोलते हैं कि मुझे भाई जानना है, अगर ऐसी चीज़ें दिख रही है तो मुझे भी देखनी है। सो उस रात को 12 बजे वो जागी होती है पूरी, और फिर उसे आवाज़ आती है ठक ठक ठक, सेम मतलब ये जो आवाज़ होती है ऐसा नहीं है कभी कभी आती है, हर दिन आती थी, हर दिन सबको सुनाई देती थी आवाज़ें। सो अब प्रिया को जब ये आवाज़ सुनाई देती है तो वो क्या करती है कि वो बोलती है अब तो मुझे देखनी है ये चीज़ क्या है। तो वो जाती है सीधा ऊपर वाले रूम में, प्रिया निकलती है, स्टेयर्स चढ़ती है, उसको आवाज़ें जैसे वो ऊपर जा रही होती है ना, उसको आवाज़ें कम सुनाई देने लगती है, ठक 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 ठक, कम हो गई होती है। तो ऊपर जाके देखती है रूम पे ताले लगे हुए हैं, वो जो उसका ऊपर वाला रूम है उसमें ताला लगा हुआ है, और आसपास कुछ भी नहीं है उसके, मतलब उसके जितने भी आसपास वाले रूम है सब में ताले लगे हुए हैं। वो पूरी एक रो जो होती है, कोई वहाँ नहीं रह रहा, कुछ नहीं है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई ऊपर कोई नहीं रहता, तो जो रोज़ आवाज़ें आती है वो मिस्ट्री है कि क्यों आ रही है। तो ये प्रिया को कंफर्म हो गया होता है। तो वो सोचती है कि ठीक है कोई बात नहीं, वो पूरा चेक करती है, कुछ नहीं दिखता उसको, पूरा यहाँ वहाँ देखती है, भाई कुछ नहीं दिखता, वो वापस अपने रूम में आ जाती है, और वो बस ऐसे बैठी होती है उस रूम में, तो कुछ नहीं होता। शी वाज लाइक कि देगा ये सब भाई फालतू की चीज़ें थी, ये ढोंगता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगले दिन होता है, वो अपने दोस्तों को बताती है कि मैं तो देख के आई भाई, कुछ भी नहीं है ऐसा, तुम्हें क्या ही अलग चीज़ें दिख रही है, ये ऐसे नॉर्मल कुछ चीज़ है, कोई ठक 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 कर रहा है और डरा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और सबको लगता है कि चलो अब तुम बोल रही हो तुम देख के आई हो, तो हाँ तुम झूठ क्यों बोल रही होगी, तो सही होगा। तो प्रिया बोलती चल करो कुछ नहीं ऐसा। फिर एक दिन उनके रूम में वो सब फिर से बैठे होते हैं, प्रिया और उसकी कुछ फ्रेंड्स बैठे होते हैं। तो उनके रूम का स्ट्रक्चर कैसा है कि ये लोग का बेड मान लो इधर, मान लो इस साइड बेड है, तो सामने एकदम उसके खिड़की है, एकदम सामने खिड़की है जिससे तुम्हें बाहर का पूरा दिख जाता है। सो ऐसा स्ट्रक्चर है, और वो सब बेड पे बैठे हुए हैं, और प्रिया ऐसे बैठी हुई है कि उसकी नज़र सीधा खिड़की के पास जा रही है, वो इस एंगल में बैठी हुई है। तो ये सब खेल रहे होते हैं, कुछ ऊनो खेल रहे होते हैं शायद कि क्या, आई डोंट लाइक एग्जैक्टली नो, बट ये अब खेल रहे हैं, और एकदम से प्रिया की नज़र ऐसे, उसे ऐसे लगता है कि उसे किसी ने बुलाया,
किसी ने उसे मतलब पुकारा है सामने से, और जैसे वो सामने ऐसे देखती है, वो क्या देखती है कि खिड़की में एक अजीब अजीब सा कुछ फिगर है जो कि ऐसे उल्टा लटका हुआ है, मतलब पैर ऊपर है, सर नीचे, और उसके बाल पूरे से नीचे की साइड आ रहे हैं, और वो बिल्कुल प्रिया को देख रही है। और प्रिया जैसे वो देखती है चिल्ला देती है, तो सब डर जाते हैं, भाई क्या हो गया तेरे को एकदम से। तो वो बोलती है कि मैंने कुछ देखा, मैंने सामने कुछ देखा। तो कुछ लोगों को लगता है ये सच बोल रही है, कुछ लोगों को लगता है अब ये हमसे मज़े ले रही है, क्योंकि इसे भरोसा हो चुका है ऐसा कुछ है नहीं, तो ये हमसे मज़े ले रही है। बट वो बोलती है मैंने सच में कुछ देखा है जो कि ऐसे मतलब उल्टा लटका हुआ था, ये वो। तो सब बोलता है कि यार देख, हमने मतलब आवाज़ें सुनी है, बट ऐसा कोई सीन नहीं सुना जहाँ मतलब वो सामने ही आ गई हो या कुछ हो। तो बोलती नहीं, ट्रस्ट में मैंने कुछ देखा है। तो वो बोलते चल ठीक है, कोई नहीं, तो ऐसा कर आराम से अभी सो जा, फिर हम कल बात करते हैं, अभी ज़्यादा सोच मत इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि रात भी हो चुकी है। सो या हम सब अपने रूम में जाते हैं और तू आराम से सो। बोलती ठीक है। वो वहाँ पे सो गई होती है और सब अपने अपने रूम में चले गए होते हैं, और उसकी जो रूममेट होती है वो भी आराम से सो गई होती है। आधी रात को उसे फिर आवाज़ सुनाई देती है प्रिया को, बट इस बार चीज़ें ये थी कि प्रिया अब डरने लग गई थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से कुछ चीज़ें देख ली थी, तो उसे भरोसा हो चुका था। अब वो आवाज़ें आती है और वो ऐसे आती है जैसे उसे पुकार रही है कि प्रिया प्रिया ऐसे करके, और वो पूरे टाइम सुन रही है, और वो बस अपने ऐसे कंबल ऐसे पूरा सर के ऊपर ओढ़ के आंखें बंद करके सो रही है। और वो ऐसे लग रही है आवाज़ जैसे उसकी गेट खुला, गेट से वो आवाज़ धीरे 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 बढ़ते बढ़ते उसके बेड तक आई है। मतलब अगर प्रिया से लेते तो उसे लग रहा है कि बेड के पीछे ही जस्ट कोई खड़ा हुआ है, और मैं बस देखूंगी नहीं, मैं बस ऐसे आंखें बंद करके रखूँगी, मैं नहीं देखूंगी कुछ। तो ऐसे ही होता है, और सुबह हो जाती है। सुबह देखते हैं तो प्रिया को हुआ होता है बहुत ज़्यादा बुखार, बहुत वो बीमार हो गई होती है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई होती है, मतलब इतनी कि कॉलेज वाले प्रिया को बोलते हैं कि हो सके तो तुम अपने घर चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारा ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तुम्हारी हालत इतनी सही नहीं है यहाँ पर। सो या प्रिया बोलती है कि हाँ भाई मैं तो जा रही हूँ घर। तो उसे यही बोलते हैं कि ठीक है अगले दिन तुम चले जाना, क्योंकि अभी तो शाम हो गई है, तो अभी तो तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं आएंगे, और तुम भी अभी लेट नाइट कहीं जाओगी तो रुक जाओ। बोलती ठीक है मैं अगले दिन घर चल जाऊँगी सुबह ही उठते। तो सुबह होती है, सब देखते हैं प्रिया गायब है, उसका पूरा सामान पड़ा हुआ है, बट प्रिया वहाँ पे नहीं है, वो अपने रूम पे नहीं है, और सबको लगता है कि भाई प्रिया चले गई घर। वो इतने ज़्यादा डर चुकी थी कि वो सुबह उठते ही निकल लिया। तो उसके रूममेट को भी नहीं पता होता कि भाई प्रिया कल तक तो थी, लेकिन रात कहाँ चले गई कुछ किसी को नहीं पता, और सब सोचते हैं घर चले गई। तो ठीक है, ये चीज़ वहीं ख़त्म हो जाती है, प्रिया घर जा चुकी है, ये सब है ना। तो सब चीज़ें यहाँ ख़त्म हो गई होती है। फिर एक हफ्ता होता है, 2 हफ्ते होते हैं, 3 हफ्ते होते हैं। प्रिया के घर वालों की उसके रूममेट को कॉल आती है कि बेटा प्रिया का क्या सीन है, मतलब वो कॉल नहीं उठा रही हमारी, हम उसे कॉल करे जा रहे हैं। तो अंकल नहीं, प्रिया तो मतलब घर चले गई है, और वो पहुंची नहीं क्या अभी तक। तो वो बोलते नहीं, मतलब क्या एकदम से घर चले गई, यहाँ तो कोई नहीं आया है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब वो होता है कि ये क्या मतलब हुआ, कि हमें तो लगता है कि प्रिया घर चले गई है और आप बोल रहे हो वहाँ नहीं है। तो किसी को समझ नहीं आता कि मतलब ये चल क्या रहा है। घर वाले बोल रहे हैं कि कॉलेज में, कॉलेज वाले बोल रहे हैं घर पे, किसी को पता नहीं चलता। और जब ये पूरी बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है, उसी रात को फिर सबको आवाज़ आती है किसी के चलने की। मतलब ये चीज़ जब से प्रिया गायब हुई थी तब से नहीं आ रही थी, ये जो आवाज़ थी चलने की नहीं आ रही थी, बट उस रात को फिर वो आवाज़ चलने की आती है। बट इस बार चलने के साथ साथ किसी के चिल्लाने की भी आवाज़ आती है। जहाँ जहाँ ये कदम जा रहे होते हैं वहाँ वहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, और जो चिल्लाने की आवाज़ होती है वो और किसी की नहीं, वो होती है प्रिया की। और सबको वो सुनाई देती है, पूरे कॉलेज को वो सुनाई देती है, जो भी उस हॉस्टल में रह रहे होते हैं सबको वो सुनाई देती है आवाज़। जहाँ जहाँ वो जा रही होती है वहाँ वहाँ प्रिया के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर हो गई होती है कि प्रिया ना तो घर गई है ना तो कॉलेज में है। इसका मतलब कि वो जो स्पिरिट दिखती थी उससे कुछ तो प्रिया का लेना देना है। सो किसी को समझ नहीं आता कि मे बी प्रिया अब इस दुनिया में नहीं रही है, इसलिए किसी को नहीं मिल रही, कुछ पता नहीं उसका, या फिर प्रिया के दिमाग में ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा वो हो चुकी है कि प्रिया यहाँ से जा चुकी है, वो कहीं पे भी चली गई है भगकर, बस उसे यहाँ से निकलना था। बट ये किसी को नहीं पता कि हुआ क्या है उसके साथ। बट कहा जाता है कि वो जो आवाज़ें होती है वो आज भी सुनाई देती है प्रिया के चिल्लाने की। और वो हॉस्टल धीरे 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 वहाँ पे लोगों ने रहना बंद ही कर दिया। मतलब ये समझ लो कि वो अब एक खंडर बन चुका है, क्योंकि चलने तक ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही हो हर रात को, तुम भाई नहीं रह पाओगे वहाँ पे, बिल्कुल नहीं रह पाओगे। सो ये एक स्टोरी थी प्रिया की, कैसे एक लड़की मतलब इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करती थी से लेकर
कैसे उसके साथ ये सब हो गया. सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. आई होप कि तुम्हें स्टोरी अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मुझे तुम अपनी स्टोरी शेयर करना. अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी अच्छी स्टोरीज़ है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दो स्टोरीज़ विद मी. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल तुम्हें पता ही है, तुम आके वहाँ पे मैसेज कर सकते हो. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय एंड टेक केयर.